हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट। जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बात किया था बीसीईसी काउंसलिंग के बारे में कि आप लोगों का काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाला है। जो डेट मैंने आप लोग को एक्सपेक्टेड डेट बताया था उसी डेट पर आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था 5 से 7 अगस्त ये आप लोग का काउंसलिंग का डेट स्टार्ट होने वाला है। तो इससे पहले आप लोग का जब भी किसी राउंड का काउंसलिंग स्टार्ट होता है उससे पहले आप लोगों का सीट मैट्रिक्स जारी होता है और सीट मैट्रिक्स जारी होने के 2 से 3 दिन बाद आपका काउंसलिंग का नोटिस आ जाता है कि आप लोगों का काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाला है। और हूबहू वैसा ही हुआ है यहाँ पे आप लोगों का। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको बीसीईसी के ये ऑफिशियल वेबसाइट पे है। यहाँ आपको दिख रहा होगा डाउनलोड वाले सेक्शन में जो फर्स्ट नंबर पर दिख रहा होगा सीट मैट्रिक्स ऑफ बीसीईसी इंजीनियरिंग वाले का दिया हुआ है। और उसके बाद सेकंड नंबर पर दिया हुआ बीसीईसी पीएसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी, सीबीए, एमसीए और उसके साथ एमबीए दिया हुआ है, पीसीए दिया हुआ है। इस सभी कैटेगरी का जो सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया गया है बीसीसी बोर्ड के द्वारा। तो यहाँ आपको सीट मैट्रिक्स दिख रहा होगा। ये उसके बाद जैसे ही सीट मैट्रिक्स 2 से 3 दिन हो जाएगा आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि किन से कॉलेज में कितने सारे सीट है और कौन से ग्रुप में, जैसे पीसीबी हो गया तो आप पीसीबी से क्या कर सकते हैं, पीसीएम से क्या कर सकते हैं, आप कौन से ग्रुप से क्या मतलब कौन सा कोर्स कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम लोग के पास टाइम बचेगा तो हम लोग कट ऑफ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि अभी तक जो भी वीडियो मैंने अपलोड किया है आप लोगों को पर वीडियो में आपको कट ऑफ के बारे में मैंने बताया था। तो इस वीडियो में भी मैं आपको बीएससी नर्सिंग के कट ऑफ के बारे में बता दूंगा कि बीएससी नर्सिंग का कट ऑफ क्या आने वाला है। और उसके बाद यहाँ जो अभी आपको सामने जो डाउनलोड वाले सेक्शन दिख रहा होगा, जैसे जैसे मैंने बताया आपको सर्च करना है BCECE। ये सर्च करने के बाद आप लोगों को फर्स्ट वेबसाइट जो आएगा उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको डाउनलोड वाले सेक्शन में दिख रहा होगा, जो आपके पास भी ऐसा ही ऑप्शन दिखेगा फर्स्ट नंबर पर और सेकेंड नंबर पे। सबसे पहले हम सेकेंड नंबर वाले ऑप्शन जो है उस पीडीएफ को ओपन करके उसमें जितने भी सारे कॉलेज का नाम दिया गया है, जिसमें आपको पीसीबी के बारे में दिया होगा, पीसीएम का बारे में दिया होगा, उसके बाद सीबीए दिया होगा, एमसीए दिया होगा, ये हर एक चीज़ दिया होगा। मैं आपको हर एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और किस कॉलेज में कितने सारे सीट है मैं यही बताऊंगा। उसके बाद हम लोग काउंसलिंग डेट पर फिर से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सेकेंड नोटिस को ओपन करके आपको दिखाते हैं कि सेकेंड नोटिस में कौन से कॉलेज में कितने सारे सीट हैं। अब दोस्तों आप लोगों के सामने ये नोटिस ओपन हो गया है, जिसमें आपको हर एक ग्रुप जैसे पीसीएम हो गया या पीसीबी हो गया, जो भी ग्रुप से आप फॉर्म फिलअप किए होंगे उन सब का इंस्टीट्यूट का नाम दिया होगा, उसमें कौन सा ब्रांच है और टोटल कितने सारे सीट है, 40 सीट है या उसमें 80 सीट है या उसमें 100 सीट है। जितने सारे सीट होगा उसमें हर एक का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जिसमें आपको सबसे फर्स्ट नंबर पर दिख रहा होगा जो अभी मैं आप दिखा रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ सीट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर PCMB फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी वाले ग्रुप का दिया हुआ है। ग्रुप कॉलेज बिहार कोटा शिष्ट दिया हुआ है और फॉर सेशन 2025 से 26 दिया गया है, जिसमें आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया है, उस इंस्टीट्यूट में कौन सा ब्रांच है, कौन सा कोर्स है सो दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर एग्रीकल्चर साइंस दिया हुआ है, ये 4 कॉलेज में। उसके बाद फिर नीचे में आते हैं एग्रीकल्चर साइंस में आपको दिख रहा होगा BSc हॉर्टिकल्चर दिखा हुआ है। फिर आपको फॉरेंसिक साइंस आपको यहाँ पर नीचे में दिख रहा होगा। तो इन सब से लेकर के आपको सब में सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, आपको यहाँ दिख रहा होगा। और उसके बाद आपको जो ज्वाइंट वाले का अलग है और ज्वाइंट में आपको यहाँ पर CBA कैटेगरी का अलग है, PCA का अलग है, MBA का अलग दिया गया है। तो मैंने आपको अभी भी बताया, इससे पहले ही बता रहा हूँ कि जो छात्र जिस कैटेगरी से फॉर्म फिलअप किए थे, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, जो भी आपका जो कोर्स था उसके अनुसार आपने फॉर्म फिलअप किया था, तो उस कैटेगरी में आप अपना यहाँ पे सीट देख सकते हैं कि आपका सीट कितना दिया गया है। ये सब देखने के बाद आप लोगों को नीचे में आना है। नीचे में आपका दिया गया है जो पीसीबी ग्रुप वाले हैं, जो यहाँ पर दिख रहा है आपको बायोटेक्नोलॉजी जिनको करना है, वो उसके लिए कितने सीट यहाँ पे है। बिहार में अपना टोटल सीट की बात करें तो जैसे टोटल सीट 60 है, जिसमें आपको 30 इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया और 30 इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया। यहाँ पर वो दिख रहा होगा 30 सीट, दोनों में अलग अलग है। 30 आपको जो CBA ग्रुप वाले उनको देंगे और 30 जो है सो PCB वाला ग्रुप है उनको देंगे। फिर आपको यहाँ पर देख लेना है ब्रांच, यहाँ पे एग्रीकल्चर जो इंजीनियरिंग होता है उनके है और MBA और MCA का दिया गया है। नीचे में आते हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फिर से PCB ग्रुप वाले का ऑप्शन दिया गया है, जो आपको फॉरेंसिक यहाँ पर दिखा हुआ फिशरी BF जो लिखा हुआ BF साइंस,
ठीक है, यानी कि यहाँ पर फीस जो फिशरी वाले होते हैं ना उनके लिए ये सीट रखा गया है। और इनका कॉलेज एक ही होगा, आपको ये दिख रहा होगा। कॉलेज में टोटल सीट की बात करें आपको 43 टोटल सीट है। जो ये आपको दिख रहा होगा NRI कोटा और सीट DQ कोटा, इसको हटा करके टोटल सीट आपको इतना है। ये भी इंक्लूड होगा बाद में, आपको नीचे में दिखाता हूँ। एक नोटिस दिखाया गया वहाँ पे, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद नीचे में आपको दिख रहा होगा जो किशनगंज वाले कॉलेज है, उसमें आपको दिख रहा होगा जो सेल्फ फाइनेंस से जो कॉलेज रहते हैं उनका जो आपको दिख रहा होगा PCB में जो कितना सारे सीट है वो आपको यहाँ दिख रहा होगा। इसके बाद नीचे में आते हैं, जो मैंने आपको बताया मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल सीट्स आर इंक्लूसिव ऑफ डिसेबल्ड कोटा, यानी कि DQ जो बोलते हैं, जो दिव्यांग होते हैं उनको इंक्लूड करने के बाद ही आप टोटल सीट काउंट कर सकते हैं। जैसे किसी भी कॉलेज में 40 सीट है और जो DQ कोटा है तो उसमें 4 सीट है, ठीक है, 4 सीट मान लीजिए, तो टोटल सीट उसमें माना जाता है 44 सीट। ऐसा नहीं आप मान लीजिएगा 44, उसमें 40 सीट है, लेकिन जो दिव्यांग से आती है उनके लिए 40 सीट ही है। जो अलग से आते हैं उनके लिए, जो DQ कोटा से आते हैं उनके लिए 4 सीट रहने वाला है। उसके बाद आपको नीचे में दिख रहा होगा PCMB ग्रुप वाले का, जो PCM ग्रुप से आते हैं PCMB, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ और बायोलॉजी, तो उसमें आप बी फार्मा कर सकते हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा ब्रांच का नाम और इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर दिख रहा होगा। उस ब्रांच में कौन कौन से ब्रांच में कितने सारे सीट है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। टोटल सीट की बात करें तो 200 टोटल सीट है और DQ कोटा में 210 सीट है, तो टोटल सीट कितना हो गया 210 सीट आपको जो बी फार्मा में होने वाला है अपना बिहार में। उसके बाद आप लोग को नीचे में यहाँ देखना होगा जो BSc नर्सिंग का कॉलेज दिया गया, स्टेटमेंट ऑफ सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन PCB। तो जो भी छात्र बिहार में PCB ग्रुप से फॉर्म फिलअप किए होंगे तो उनको BSc नर्सिंग का कॉलेज मिलेगा, अगर उनका रैंक अच्छा है तो। आपको यहाँ पे 25-26 दिखा हुआ है। जैसे मैं आपको यहाँ पे कॉलेज का नाम दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर पे आपको दिया हुआ है NMCH, उसके बाद सेकेंड नंबर पर दिया हुआ है DMCH दिया हुआ है, DMCH के बाद JLNMCH, उसके बाद NMCH गया दिया हुआ है, SKMCH मुजफ्फरपुर पावापुरी दिया हुआ है, और उसके बाद दिया हुआ है GMCH बेतिया दिया हुआ है। उसके बाद आपको दिया हुआ है GMCH जो पूर्णिया में है और GMCH सारण छपरा में है। इन सब को मिला करके आपका टोटल जो BSc नर्सिंग में सीट रहने वाला है, मैंने इस पर भी आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रखा है। 540 टोटल सीट, 540 टोटल सीट रहने वाला है। और साथ में यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर में जो ये दिख रहा होगा आपको DQ कोटा से, तो टोटल DQ में आपको 27 सीट रहने वाला है। तो बिहार में BSc नर्सिंग का गवर्नमेंट कॉलेज का सीट 540 प्लस में 27, ये हो गया 567 सीट जो है सो आपको BSc नर्सिंग वाले कॉलेज में रहने वाला है। और इसमें आपको यहाँ पर भी दिखा होगा कि टोटल सीट आर इंक्लूसिव ऑफ डिसेबल्ड कोटा, जो भी आते हैं दिव्यांग कैटेगरी से उनको भी मिला करके बिहार में जो सीट रहते हैं वो मिलने वाला आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो फिजियोथेरेपी करना है, जिनको फिजियोथेरेपी का सीट यहाँ पर दिया गया है, फिजियोथेरेपी में कितने सारे सीट रहने वाला वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये लिस्ट जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लिस्ट आप लोग को टेलीग्राम पर अपलोड हो जाएगा। अभी मैंने अपलोड कर भी दिया था नाइट को, तो आप लोग जा करके वहाँ पर टोटल सीट ठीक से देख सकते हैं। और यहाँ पर भी आप लोग, मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन से कोर्स भी है, कौन कौन से सीट भी है, कितने सारे सीट भी है और DQ कोटा में कितना सीट है। टोटल जानकारी मैंने आप लोगों को इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। अब आप लोगों को करना ये है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी जानकारी हो कि जो PCB से फॉर्म फिलअप किए होंगे, PCM से फॉर्म फिलअप किए होंगे, वो कौन सा कोर्स कर सकते हैं, उसमें उनके पास कितना सीट है, सब कुछ जानकारी आपको हो जाएगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जितने भी सारे नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। लेकिन मैं आपको अभी ये बात बता कर तब एंड करता हूँ कि आप लोगों का काउंसलिंग 2 से 3 दिन में, यानी कि 5 से 7 जो डेट मैंने बताया था उसी डेट को काउंसलिंग स्टार्ट होगा। आप लोग याद रखिएगा, और जैसे ही स्टार्ट होगा मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूँगा। इसके लिए हमारे चैनल पर ज़रूर आप लोग बने रहिएगा, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा बिहार बोर्ड की तरफ से मैं आपको बताता रहूँगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।